कि संख्याओं के लौसौ तथा मौसौ के गुणधर्म, मतलब जब हम किसी संख्या के बारे में बात करेंगे, अगर प्रश्न कहता है कि हम संख्या का लौसौ और मौसौ पर आधारित प्रश्नों को सॉल्व करें तो लौसौ या मौसौ निकालने के लिए कम से कम 2 नंबर की ज़रूरत होती है। ठीक है, अगर प्रश्न दे दिया गया है और ये कई नंबर देता है, कह देता है 20 है, हमारे पास 20 है और 20 का मौसौ बताओ, तो मौसौ कैसे बताओगे? जब तक किसी पार्टी का एंटी पार्टी ना हो तब तक विरोध नहीं होता है, चुनाव नहीं होगा। अगर चुनाव तभी होगा जब एक से अधिक, मतलब 2, कम से कम 2 लोग हों। अभी चुनाव होने वाला है तो चुनाव किसके बीच होगा? जब 2 लोग प्रत्याशी होंगे तब आप किसी एक पक्ष को वोट करेंगे। ठीक है, तो उसी प्रकार अगर मौसौ या लौसौ अगर हम डिफाइन करते हैं, निकालने का कार्य करते हैं, तो हमारे पास 2 नंबर होना अनिवार्य है। ठीक है, तो अगर 2 नंबर देता है और कहता है कि मौसौ ज्ञात करो, लौसौ हम दिए हुए हैं, 2 संख्या भी दे दिया और लौसौ भी दे दिया, कह देता है मौसौ ज्ञात करो, तो आसान तरीका से आप ऐसे निकालेंगे। मौसौ की वैल्यू निकालने के लिए उन दोनों संख्या का गुणा कर लेंगे आपस में और जो लौसौ दिया है उसे डिवाइड कर देंगे, भाग कर देंगे। यहाँ पर हम मानने के काम किए हैं P और Q 2 संख्या दी गई है, तो दोनों संख्या मतलब अगर HCF निकालते हैं तो P और Q का गुणा कर लेंगे और LCM से भाग कर देंगे। ठीक है, या लौसौ निकालने को कहता है तो अगर जो निकालने को कहेगा वो नहीं देगा प्रश्न में। ठीक है, देखो 4 ऑप्शन है इसमें, यानी 2 संख्या होनी चाहिए आपके पास। अगर मौसौ पूछता है तो लौसौ दिया होगा, अगर लौसौ पूछता है तो मौसौ दिया होगा, मतलब 4 में से कोई 3 नंबर दिए गए होंगे और 1 नंबर आपसे पूछा जाएगा। तो इसमें लौसौ पूछ दिया है, एक मतलब दोनों नंबर दिया रहेगा जिनका आपस में गुणा करेंगे और मौसौ से भाग कर देंगे। अगर तीसरे ऑप्शन में आपको दोनों संख्या का मौसौ और लौसौ दिया हुआ है और कहता है कि आप दूसरी संख्या दी गई है और पहली संख्या बताओ, मतलब एक संख्या को इनविजिबल कर देता है, मतलब वहाँ से गायब कर देता है। ठीक है, तो उसको आपको निकालना है, तो क्या करना होगा? पहली संख्या निकालना है तो मौसौ और लौसौ का गुणा कर देंगे और दूसरी संख्या से भाग कर देंगे। या दूसरी संख्या निकालनी हो तो मौसौ गुणे लौसौ बट्टे पहली संख्या करते हैं। अगर ये पता करना है कि जो हम संख्या का लौसौ और मौसौ निकाले हैं वो सही है कि गलत है, तो आप क्या करेंगे? मौसौ और लौसौ का गुणा कर देंगे और उन दोनों संख्या का गुणा कर देंगे। अगर दोनों संख्या का गुणनफल और उन संख्या के मौसौ और लौसौ का गुणनफल इक्वल आता है तो आप कहेंगे कि आप द्वारा सॉल्व किए गए प्रश्न सही है, अन्यथा गलत हो जाएगा। ठीक है, ये काम आपको बार बार करना है। तो इस पर आधारित हम प्रश्न कुछ लगाना चाहते हैं। देखो यहाँ से हम इसको इरेज करते हैं। 2 संख्या दी गई है, मान लिया कि जाए, माना 2 संख्या 80 और 120 दिया है और मौसौ इसका दिया है 40। इन संख्या का देखो, पहली संख्या दूसरी संख्या दिया है और मौसौ आपको दिया हुआ है और कह रहा है कि लौसौ बताओ, लौसौ बताओ भाई। तो देखो लौसौ ज्ञात करना है तो लौसौ के लिए फार्मूला है ना, तो सूत्र आप तुरंत नोट कर देंगे। तो लौसौ इक्वल टू कह रहा है कि दोनों संख्या का गुणा, यहाँ क्या है? दोनों संख्या का गुणा। तो 2 संख्या हमारे पास है 80 गुणे 120 अपन मौसौ यानी 40 कर दिए। देखो इन 0 से 0 कट गया, या इसको न काटो तो कोई बात नहीं, इन 0 से 0 कट दिए और 4 दुआई कट गई ने। ठीक है, तो अब लौसौ आपको क्या मिलने जा रहा है बाबू? तो देखो 120 गुणे 2, 120 गुणे 2, तो 12 दुआई 24 यानी 240, ये आपका लौसौ मिल गया। अगर आपको शक है कि नहीं ये तो गलत हो सकता है तो आप साधारण विधि से जांच करिए। चलो और एक तरीका आपको बताते हैं लौसौ ज्ञात करने का। जैसे कि आपको ये लौसौ मिल गया है 240, आपका ये जो फार्मूला है इसका यूज नहीं करना चाहते हैं तो इन दोनों नंबर में सेक्शन रल तो तुम ऐसे करवे करते हो 80 और 120। ठीक है, तो ऐसे फैक्टर करो 40 60, 2 से 20 30, 2 से 10 15,
अब 2 से पुनः काटेंगे तो 5 और 15 रह जाएगा, और यहाँ से 3 से काटेंगे तो 5 और 5 हो जाएंगे, और 5 से कट गए। ठीक है, अब देखो गुणा करो। अब पहले गुणा क्या करना है, देखो तो यही जो नंबर वो मिला ही वही मिल गई बने का, एकदम से वही नहीं मिल जा रहा है। ये 1 2 3 4 गो 2 बने, 1 2 3 4 गो 2 है, और 3 5 है तो 3 5 है, तो इसका भी तो वही ना नंबर हमको मिल गया। तो आप अपने सुविधा अनुसार जैसे मतलब आप सोल्यूशन निकाल लें वैसे आप लिख सकते हैं। तो ये भी तरीका बहुत बढ़िया है। ये इसका लॉसन निकालने का बहुत आसान ही तरीका है कि उसमें क्या करना चाहिए कि यानी क्या करना चाहिए, बड़े संख्या का फैक्टर करना चाहिए, बड़े संख्या का गुणनखंड कर लो, और उसके बाद उन्हीं नंबरों को गुणा करके देखो कि जो नंबर छूटा हुआ है उसका भी गुणनखंड हो जा रहा है कि नहीं हो जा रहा है। मौसा निकालने का आसान तरीका हम आपको बता दें। अगर मान लो जैसे कि कहा है ना कि इन दोनों का मौसा 40 है, तो इतना फैक्टर करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर संख्या लगभग पास पास है तो दोनों संख्या का अंतर निकाल दो, मौसा हो जाएगा। देखो इन दोनों का अंतर ही ना मौसा है। बड़ी संख्या में छोटी संख्या घटाया तो वही ना मौसा मिल गई बने। अगर हम कहें तुमको कि 25 और 30 का मौसा बताओ, तो बड़ी संख्या में छोटी संख्या घटा दो, क्या मिल जाएगा 5, और 5 मौसा हो जाएंगे। आपको शक है तो आओ शक को दूर करते हैं। तो देखो आप इसका फैक्टर करोगे 30 का, तो देखो 2 3 6 5 30 का फैक्टर हो गया। अब 25 का करो तो 5 गुणे, और दूने में कामन का है, आज ये कामन बाबू मौसा। ठीक है, ये भी तरीका आप यानी फॉलो कर सकते हो। ठीक है, यानी आप अपने सुविधा अनुसार जो आपको अच्छा लगेगा एग्जाम में बैठे उस तरीका से सलूशन निकाल लें। ठीक है, चलिए पला गया। ठीक है, तो इसमें करेक्ट 306 और 657 का मौसा 9 है। कितना है 9, यानी 9। ठीक है, तो कह रहा है कि इन्हीं नंबर का आप लौसा बताइए, लौसा ज्ञात करना है। तो लौसा कैसे निकालेंगे, तो अभी तो एक तरीका हम बताए थे कि उस फॉर्म में भी निकाल सकते हैं, लेकिन वहाँ न जाएं क्योंकि नंबर हमारा बड़ा होता जा रहा है। आप इसी को फॉलो करिए। ठीक है, तो एलसीएम क्या कहता है कि दोनों नंबर का गुणनफल, दोनों नंबर का मतलब 306 गुणे 657, और नीचे देखो मौसा हमारा 9 लिख देंगे। अगर 9 से इन दोनों में कौनों में भाग देंगे तो कट जाएगा, क्योंकि 9 दोनों में कॉमन है तभी मौसा बना है। ठीक है, तो 9 से हम इनको काट रहे हैं भाई। ठीक है, तो देखो 9 के पहाड़ा पे ये आ जाए 65 आ जाए, तो 65 तो नहीं आएगा, लेकिन 7 बार में 63 आ गई। 9 7 63, तो 65 में से 2 नंबर बच जाएगा। ठीक है, तो 2 नंबर बचेगा, तो अब 7 लेंगे तो 27 हो गया, तो 9 3 27। अब देखो बाबू एलसीएम 306 गुणे 73। ठीक है, तभी नंबर को हम नोट कर लिए, गुणा करेंगे। तो आओ गुणा करके देख लो भाई, 306 गुणे 73 गुणा ऐसे कर लीजिए। तो 3 छके 18 और 3 शून्य 0 हासिल लेके। ठीक है, और 3 तिहाई 9, 7 छके 42, तो 42 को 42 ही लिख लेंगे क्योंकि यहाँ 0 आने वाले हैं। ठीक है, और 7 त्रिके 21, 8 3 और यहाँ पर 13 हो जाएंगे, और 1 का 1 2 हो जाएगा, और 2 हो जाएगा। यानी हमको एलसीएम मिल गया 22,338। ठीक है, इस प्रकार आप मान प्राप्त कर लेंगे। अगर चलो दूसरा एक सवाल लगा कर दिखाते हैं। चलो इसको हटा दे रहे हैं, आपको फार्मूला याद रहना चाहिए। जैसे और नंबर दिया है, जैसे 60, छोटा नंबर ले लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर मान लो 3, कह रहे कि 60 और 90 का एलसीएम, 60 और 90 का एलसीएम मान लीजिए कि है 180।
180 दिया हुआ है, ठीक है। 60 और 90 का लौसो 180 है। कह रहे मौसो बताओ, इस संख्या का मौसो बताओ। तब मौसो निकालना है हमको, तो मौसो के लिए यानी दोनों नंबर का गुणा करना है, दोनों नंबर का गुणा करना है और लौसो से भाग करना है। तो देखो तो 180 लौसो हो गया। आई बताओ 9 दूना, मान लो ये 0 से 0 कट गए ने और 9 से 2 बार में 18 कट गया, तो बच क्या गया भाई 60/2 और 60 2 से कट गई ने 30 बार में, ठीक है, 30 बार में। तो यहाँ पर आपका मौसम 30 हो गया, तो 30 मिल गया। कोई दिक्कत? चलो थोड़ा सा डाउट है हमको, डाउट क्लियर करते हैं। इन दोनों का हम फैक्टर करते हैं। चलो नंबर 90 है, तो हमने बताया था कि जो नंबर है उसको अगर 2 से कटने वाला तो पहले 2 लिख दो, और 2 का 45 में गुणा करोगे तो 90 हो जाएगा ना। 45 दूनी अब 45 कैसे कटी? 9 बचे तो 3 गुणे 3 गुणे 5 यानी 90 का फैक्टर हो गया। देखो 3 दुआई 6, 6 3 18, 18 बचे। चलो 60 का करो भाई, 60 का तो 2 गुणे 30 तो 60 हो जाइए, और 2 गुणे 15 60 हो जाइए, और 3 गुणे 5। आओ चेक करते हैं। 2 दूनी 4 तिहाई 12 5 7 हो जा रहा है ना। अब आओ मौसो निकालते हैं बाबू। मौसो तो ई कामन बने 5, 3 कामन बने 3, 2 कामन बने 2। अब नहीं ना क्योंकि लिखना है, तो अब देखो तो 5 तिहाई और 15 दूनी 30। अरे यार वो तो सही था, हम झूठे में वैसे डाउट कर लिए हैं। अब अगर ये कहो कि वो नंबर है, अगर कोनो आदमी रहता कहते तुम्हारे पर डाउट बा तो सब करने लगता, ठीक है। तो डाउट नहीं करना चाहिए, बहुत बढ़िया है ऐसे आप